श्री शिव तथा सती का संवाद। मैत्रेय उवाच सदा विद्विष्टोरेव कालो वैद्व्यमान्यो जामातु श्रशूरस्यापि सुमहांतिच्रक्र में एक शब्दार्थ मैत्रेय ने आगे कहा। इस प्रकार से जामाता शिव तथा श्रसूर दक्ष के बीच दीर्घकाल तक तनाव बना रहा। तात्पर्य, पिछले अध्याय में विदुर ने मैत्रेय से प्रश्न किया था कि शिव तथा दक्ष के बीच मनोमालिन्य कलह का क्या कारण था। दूसरा प्रश्न है कि दक्ष तथा उनके दामाद के बीच होने वाले इस कलह से सती ने अपना शरीर नष्ट क्यों किया। सती द्वारा शरीर त्याग का मुख्य कारण ये था कि दक्ष ने दूसरा यज्ञ प्रारंभ किया जिसमें शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। सामान्यतः जब भी कोई यज्ञ किया जाता है तो सभी देवताओं, विशेष ब्रह्मा, शिव तथा अन्य प्रमुख देवता इंद्र तथा चंद्र को आमंत्रित किया जाता है और वे सम्मिलित होते हैं। यद्यपि प्रत्येक यज्ञ का ध्येय भगवान विष्णु को तुष्ट करना होता है। कहा जाता है कि जब तक सब देवता उपस्थित न रहें तब तक कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होता। लेकिन दामाद तथा श्रसूर के बीच तनाव के होते हुए ही दक्ष ने दूसरा यज्ञ प्रारंभ कर दिया जिसमें शिवजी को आमंत्रित नहीं किया गया। ब्रह्मा ने दक्ष को मुख्य प्रजापति के रूप में नियुक्त किया था और वह बद्मयाजी का पुत्र था ही, अतः उसका पद ऊंचा था जिससे उसको बहुत घमंड होने लगा। यदाभिषिक्तो दक्षस्तु बर्हाना परमेष्ठिन प्रजापतिना सर्वेशामाधिपत्यस्मयोद्भवत्। दो शब्दार्थ। ब्रह्मा ने जब दक्ष को समस्त प्रजापतियों का मुखिया बना दिया तो दक्ष गर्व से फूल उठा। तात्पर्य, यद्यपि दक्ष शिवजी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष तथा शत्रुभाव से पूर्ण था तथापि उसे समस्त प्रजापतियों का अधीक्षक नियुक्त कर दिया गया। इससे उसको अतीव गर्व हो गया। जब मनुष्य को अपनी भौतिक संपदा पर गर्व हो जाता है तो वह कोई भी आपदाजनक कार्य कर सकता है। अतः दक्ष ने झूठी प्रतिष्ठा के बल पर कार्य किया। इस अध्याय में इसी का वर्णन है। इष्ठा स वाजपेयन बृहिष्ठान विभुए च बृहस्पतिस्व नाम समार्भे क्रतुत्मम। 3 शब्दार्थ। दक्ष ने वाजपेय नामक यज्ञ प्रारंभ किया और उसे अत्यधिक विश्वास था कि ब्रह्मा जी का समर्थन तो प्राप्त होगा ही। तब उसने एक अन्य महान यज्ञ किया जिसे बृहस्पति सब कहते हैं। तात्पर्य, वेदों में संस्तुति की गई है कि बृहस्पति सब नामक यज्ञ करने के पूर्व वाजपेय यज्ञ संपन्न होना चाहिए। किंतु दक्ष ने इन यज्ञों को करते समय शिव जैसे महान भक्तों की उपेक्षा की। वैदिक शास्त्रों के अनुसार देवता यज्ञ में सम्मिलित होने तथा आहुति में भाग लेने के अधिकारी हैं, किंतु दक्ष उनकी उपेक्षा करना चाह रहा था। सभी यज्ञों का अभीष्ट भगवान विष्णु को तुष्ट करना होता है, किंतु विष्णु में उनके सभी भक्त आ जाते हैं। ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता भगवान विष्णु के आज्ञाकारी दास हैं, अतः इनके बिना विष्णु कभी संतुष्ट नहीं होते। किंतु दक्ष को अपने पद का घमंड हो गया था, अतः वह ब्रह्मा तथा शिव को इस यज्ञ से यह सोचकर वंचित रखना चाह रहा था कि यदि कोई विष्णु को प्रसन्न कर ले तो फिर उनके अनुयायियों को प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु विधान ऐसा नहीं है। विष्णु चाहते हैं कि पहले उनके अनुयायी तुष्ट हों। भगवान कृष्ण ने कहा है, मद्भक्त्युजाबध्यधिका, मेरे भक्तों को पूजा मेरी पूजा से श्रेष्ठ है। इसी प्रकार से शिव पुराण में कहा गया है कि पूजा की सर्वश्रेष्ठ विधि विष्णु को आहुति प्रदान करना है, किंतु इससे भी श्रेष्ठ है कृष्ण के भक्तों की पूजा करना। इस प्रकार यज्ञों में शिव को उपेक्षा करना समुचित न था। तस्मै ब्रह्मशे सवे देवशि पितृदेवता आसन कृत स्वस्तिनस्तप्यश्च सभर्तुका। 4 शब्दार्थ। जब यज्ञ संपन्न हो रहा था, ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से अनेक ब्रह्मर्षि, मुनि, पितुकुल के देवता तथा अन्य देवता आभूषणों से अलंकृत अपनी अपनी पत्नियों सहित उसमें सम्मिलित हुए। तात्पर्य, किसी भी शुभ उत्सव में, चाहे ब्याह हो, यज्ञ हो या पूजा हो, विवाहित स्त्रियों के लिए यह शुभ माना जाता है कि वे अच्छे अच्छे आभूषणों, वस्त्रों तथा अंगरागों से अपने को अलंकृत करें। ये मांगलिक चिन्ह हैं। उस बृहस्पति सक नामक महान यज्ञ में स्वर्ग की अनेक खरियां अपने अपने देवर्षि, यजर्षिन तथा देवपतियों के साथ एकत्र हुई। इस श्लोक में यह विशेष रूप से उल्लेख है कि वे अपने अपने पतियों के साथ आईं, क्योंकि जब स्त्रियां अच्छी तरह अलंकृत होती हैं तो उनके पति और अधिक मुद्रित होते हैं। देवों तथा मुनियों की पत्नियों की सज्ञा, उनके आभूषण तथा वेशभूषा एवं ऋषियों मुनियों की प्रसन्नता, ये सब उस उत्सव के मांगलिक चिन्ह थे। तदुपश्रुत्य नभमी खेचराना प्रजपतम सती दाशायनी देवी पितृयज्ञ महोत्सवम 5 बजती सर्वतो दिग्भय उपदेववर्स्तरीय विमानाना सप्रेष्ठा निष्कंठी सुवास्य 6 इरिष्ठा स्वनिल्याभ्याशे लोलाक्षी मृष्टकुंडला पत भूतपतिन देवमोत्सुक्यादभ्य भाषत। 7 शब्दार्थ। दक्ष कन्या साध्वी सती ने आकाश मार्ग से जाते हुए स्वर्ग के निवासियों को परस्पर बातें करते हुए सुना कि उसके पिता द्वारा महान यज्ञ संपन्न कराया जा रहा है। जब उसने देखा कि सभी दिशाओं से स्वर्ग के निवासियों की सुंदर पत्नियां, जिनके नेत्र अत्यंत सुंदरता से चमक रहे थे, उसके घर के समीप से होकर सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर तथा कानों में कुंडल एवं गले में लाकेट युक्त हार से अलंकृत होकर जा रही हैं, तो वह अपने पति भूतनाथ के पास अत्यंत उद्विग्नतापूर्वक गई और इस प्रकार बोली। तात्पर्य,
ऐसा लगता है कि शिवजी का निवास स्थान इस लोक में न होकर कहीं बाह्य अंतरिक्ष में था, अन्यथा विभिन्न दिशाओं से इस लोक की ओर आते हुए विमानों को सती कैसे देख पाती और विमान के यात्रियों को दक्ष के द्वारा संपन्न किए जाने वाले यज्ञ के संबंध में बातें करते हुए कैसे सुन सकती थीं? सती को यहाँ पर द्वाशायनी कहा गया है क्योंकि वह राजा दक्ष की पुत्री थीं। उपदेव वर से तात्पर्य है निम्न श्रेणी के देवता, यथा गंधर्व, किन्नर तथा उर्व, जो वास्तव में देवता न होकर देवताओं तथा मनुष्यों के बीच की श्रेणी के प्राणी हैं। वे भी विमानों से आ रहे थे। स्वनिल्याध्याशय शब्द सूचित करता है कि वे उनके निवास स्थान के पास से जा रहे थे। यहाँ पर स्वर्ग के निवासियों की पत्नियों की वेशभूषा तथा उनके शारीरिक गठन का सुंदर वर्णन हुआ है। उनके नेत्र चंचल थे, उनके कुंडल तथा अन्य आभूषण चमचमा रहे थे। वे एक से एक सुंदर वस्त्र धारण किए थीं और उन सबों ने अपने हारों में विशेष लाकेट लगा रखे थे। प्रत्येक स्त्री अपने पति के साथ थी। इस प्रकार वे इतनी सुंदर लग रही थीं कि सती की भी इच्छा हुई कि वे भी उसी प्रकार सज्जित होकर अपने पति के साथ यज्ञ में जाएं। ये खियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। सत्युवोच प्रजापतेस्ते श्वशूरस्य सांप्रत निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल बये चर तत्राभिश्राम वाम ते यद्यर्थितामी विबुधा ब्रजंती ही 8 शब्दार्थ। सती ने कहा, हे प्राणप्रिय शिव, इस समय आपके श्वशुर महान यज्ञ कर रहे हैं और सभी देवता आमंत्रित होकर वहीं जा रहे हैं। यदि आप कहें तो हम भी चलें। तात्पर्य, सती को अपने पति तथा पिता के मध्य चल रहे तनाव का पता था, फिर भी सती ने अपने पति से कहा कि चूंकि उसके पिता के घर पर यज्ञ हो रहा है और इतने सारे देवता उसमें जा रहे हैं, अतः वह भी जाना चाहती है। किंतु वह अपनी इच्छा प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त नहीं कर सकती थी, अतः उसने अपने पति से कहा कि यदि वे जाने के इच्छुक हों तो वह भी उनके साथ चल सकती है। कहने का तात्पर्य ये कि उसने अपनी इच्छा अत्यंत विनयपूर्वक अपने पति के समक्ष व्यक्त की। तस्मिभगिन्यो मम भर्तृभिः स्वकै ध्रुव गमिष्यन्ति सुहृदिदक्षतः अहम च तस्मिभक्ताभिकाम्ये सहोपनीत परिबर्हमर्हितुमु 9 शब्दार्थ। मैं सोचती हूँ कि मेरी सभी बहनें अपने संबंधियों से भेंट करने की इच्छा से अपने अपने पतियों सहित इस महान यज्ञ में अवश्य आई होंगी। मैं भी अपने पिता द्वारा प्रदत्त आभूषणों से अपने को अलंकृत करके आपके साथ उस उत्सव में भाग लेने की इच्छुक हूँ। तात्पर्य, ये स्त्रियों का स्वभाव है कि वे आभूषणों तथा वस्त्रों से अलंकृत होकर अपने पतियों के साथ सामाजिक उत्सवों में जाना चाहती हैं, वहां अपने इष्ट मित्रों तथा संबंधियों में मिलती हैं और इस प्रकार जीवन का आनंद उठाती हैं। यह कोई विलक्षणता नहीं है, क्योंकि भौतिक सुख का मूलाधार क्षत्रियां हैं। इसीलिए संस्कृत में स्त्री शब्द प्रयुक्त मिलता है, जिसका अर्थ है वह जो भौतिक सुखोपभोग के क्षेत्र को विस्तारित कर देती है। भौतिक जगत में क्षत्रिय तथा पुरुष के मध्य आकर्षण होता है। बद्ध जीवन की यही व्यवस्था है। स्त्री पुरुष को आकृष्ट करती है और इस प्रकार से सांसारिकता, जिसमें घर, संपत्ति, संतान, मित्रता इत्यादि सम्मिलित हैं, बढ़ती जाती है और भौतिक आवश्यकताएं घटने के बजाय बढ़ती ही जाती हैं और मनुष्य भौतिक भोग में फंस जाता है। किंतु भगवान शिव भिन्न हैं, इसीलिए उनका नाम शिव है। वे भौतिक भोग से आकृष्ट नहीं होते। यद्यपि उनकी पत्नी सती एक महान जननायक प्रजापति की पुत्री थी और ब्रह्मा के कहने पर शिव को दी गई थी। शिव को कोई चाह न थी, किंतु राजा की कन्या होने के नाते सती सुखोपभोग चाहती थी। वह भी अपनी अन्य बहनों के समान अपने पिता के घर जाना चाहती थी और वहां सबसे मिलकर सामाजिक जीवन का आनंद उठाना चाह रही थी। यहाँ पर उसने विशेष रूप से संकेत किया है कि वह अपने पिता से प्राप्त आभूषण पहनकर सुसज्जित होना चाहती है। उसने यह नहीं कहा कि वह पति से प्राप्त गहने पहनकर सुसज्जित होना चाहती है, क्योंकि उसके पति इन सभी मामलों के प्रति उदासीन थे। उन्हें इसका ज्ञान नहीं था कि पत्नी को किस प्रकार सजाकर उत्सवों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि वे तो भगवान के भावों में ही निमग्न रहते थे। वैदिक प्रथा के अनुसार कन्या को विवाह के समय दहेज दिया जाता है, अतः सती को भी अपने पिता से दहेज प्राप्त हुआ था, जिसमें आभूषण गहने भी थे। ये भी प्रथा है कि पति भी कुछ आभूषण देता है, किंतु यहाँ पर इसका विशेष उल्लेख है कि सती का पति भौतिक संपत्ति में शून्य प्राय होने के कारण कुछ नहीं दे सका था, इसीलिए वह अपने पिता द्वारा प्रदत्त आभूषणों से अपने को अलंकृत करना चाह रही थी। ये तो सती का सौभाग्य था कि पति ने उसके गहने गांजा खरीदने में नहीं फूंक दिए थे, क्योंकि जो गांजा पीने में शिव का अनुसरण करते हैं वे गृहस्थी को चौपट कर देते हैं। वे अपनी पत्नियों की सभी संपत्ति को बेचकर गांजा पीने, नशा करने तथा ऐसी ही दूसरी आदतों में खर्च कर देते हैं। तत्स्वसूर्पे अनुभर्तृसंमिता मातृश्व क्लिन्नध्यम चरमातरम दक्षे चिरोत्कंठपना महर्षिभिर उन्नीयमान च मृडाध्वर्ध्वजम 10 शब्दार्थ। वहां पर मेरी बहनें, मौसियां तथा मौसे एवं अन्य प्रिय परिजन एकत्र होंगे, अतः यदि मैं वहां तक जाऊं तो उन सबों से मेरी भेंट हो जाए और साथ ही मैं उड़ती हुई ध्वजाएं तथा ऋषियों द्वारा संपन्न होते यज्ञ को भी देख सकूंगी। हे प्रिय, इसी कारण से मैं जाने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि श्वशुर तथा दामाद के बीच दीर्घकाल तक तनाव बना रहा, अतः सती अपने पिता के यहाँ काफी लंबे समय से जा नहीं पाई थी। इसीलिए वह अपने पिता के घर मायके जाने के लिए अत्यंत उत्सुक थी।
विशेष रूप से ऐसे अवसर पर जब उसकी सारी बहनोई बहनें, उसके बहनोई तथा उसकी मौसियां वहां एकत्र हुई होंगी। जैसा कि हर स्त्री के लिए स्वाभाविक है, वह भी अपनी अन्य बहनों के समान वस्त्र धारण करना और पति के साथ जाना चाह रही थी। निस्संदेह वह अकेले नहीं जाना चाहती थी। त्वस्येद्दा आश्चर्यम जात्ममाया विनिर्मितम भाति गुणत्रयात्मकम तथाप्यह योषितत्वविच ते दीनादिच्छे भव में भवच्युतिम 11 शब्दार्थ। ये दृश्य जगत त्रिगुणों की अंतःक्रिया अथवा परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति की अद्भुत सृष्टि है। आप इस वास्तविकता से भली भांति परिचित हैं, किंतु मैं तो अबला स्त्री हूँ और जैसा आप जानते हैं मैं सत्य से अनजान हूँ। अतः मैं एक बार फिर से अपनी जन्मभूमि देखना चाहती हूँ। तात्पर्य, दाक्षायणी सती यह भली भांति जानती थी कि उसके पति शिवजी भौतिक जगत की चमक दमक में, जो कि प्रकृति के तीनों गुणों की अंतःक्रिया से उत्पन्न है, अधिक रुचि नहीं रखते। इसलिए उसने अपने पति को अज कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ है जो जन्म मरण के बंधन से परे है अथवा जिसने अपना शाश्वत पद अनुभव कर लिया है। उसने कहा, आपका में इस विकृत प्रतिबिंब अर्थात दृश्य जगत को सत्य मानने जैसा मोह नहीं है, क्योंकि आप आत्मवेता हैं। आपके लिए सामाजिक जीवन का आकर्षण यथा पिता, माता, बहन जैसे मिथ्या संबंधों के विचार समाप्त हो चुके हैं, किंतु मैं तो अबला ठहरी। मैं दिव्य साक्षात्कार में इतनी अग्रसर नहीं हूँ। अतः स्वाभाविक है कि ये सब मुझे सत्य प्रतीत हो रहे हैं। केवल अल्पज्ञानी इस आत्मजगत के विकृत प्रतिबिंब को वास्तविक मानते हैं। जो लोग बहिरंगा शक्ति के वशीभूत हैं, वे इस जगत को वास्तविक मानते हैं, किंतु जो आत्मज्ञान में बड़े चढ़े हैं वे इसे मोह मानते हैं। वास्तविकता तो कहीं और अर्थात आध्यात्मिक जगत में है। सती ने कहा, जहां तक मेरा सवाल है मुझे आत्म साक्षात्कार का अधिक ज्ञान नहीं है। मैं दीन हूँ, क्योंकि मुझे वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। मुझे तो अपनी जन्मभूमि खींच रही है और मैं उसे देखना चाहती हूँ, जिसे अपनी जन्मभूमि, अपनी देह तथा भागवत में उद्धृत ऐसी ही अन्य वस्तुओं के प्रति आकर्षण पाया जाता है, वह गधे या गौ तुल्य हैं। सती ने ये सब अपने पति से अनेक बार सुना होगा, किंतु योषित स्त्री होने के कारण उसे इन भौतिक वस्तुओं के प्रति स्नेह बना हुआ था। योषित का अर्थ है जिसका भोग किया जाए, भुक्ति, इसीलिए स्त्री योषित कहलाती है। आध्यात्मिक उन्नति में योषित की संगति वर्जित है, क्योंकि योषित के हाथ का खिलौना बन जाने से सारी उन्नति रुक जाती है। कहा गया है, जो लोग स्त्री के हाथों में खिलौने बने रहते हैं, योषित, क्रांदा मृगेशु, वे आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रगति नहीं कर सकते। प्रश्य प्रयातिर्भवान्य योषितों प्यलड्डूता कांसखा बहुथश यासा वर्जाद्भद शीतिकंठ मंडितम नभो विमान कलहंसपांडुभी। 12 शब्दार्थ है अजमा है नीलकंठ। न केवल मेरे संबंधी वरन अन्य स्त्रियां भी अच्छे अच्छे वस्त्र पहने और आभूषणों से अलंकृत होकर अपने पतियों तथा मित्रों के साथ जा रही हैं। जरा देखो तो कि उनके श्वेत विमानों के झुंडों ने सारे आकाश को किस प्रकार सुशोभित कर रखा है। तात्पर्य, यहाँ पर शिवजी को अभव कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, यद्यपि सामान्यतः उन्हें भव अर्थात जिसका जन्म हुआ है कहा जाता है। रुद्र अथवा शिव वास्तव में ब्रह्मा के भुकटियों के मध्य से उत्पन्न हैं। ब्रह्मा स्वयंभू कहलाते हैं, क्योंकि वे किसी मनुष्य से उत्पन्न न होकर सीधे विष्णु के नाभि कमल से जन्मे हैं। जब यहाँ पर शिव को अभव कहा गया है, तो उसका यह अर्थ लगाना चाहिए, जिसने भौतिक कष्टों का कभी अनुभव नहीं किया। सती अपने पति को ये बताना चाह रही थी कि जो उसके पिता के संबंधी नहीं थे वे भी जा रहे थे, फिर वह स्वयं तो उनसे घनिष्ठ रूप से संबंधित थी। शिव को यहाँ नीलकंठ कहा गया है। शिव ने विष का समुद्र पी लिया था और वे उसे गले, कंठ में ही रखे रहे, पेट में नहीं जाने दिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाने लगे। शिव ने विष का समुद्र परोपकार हेतु पिया था। जब देवों तथा असुरों ने समुद्र का मंथन किया तो सबसे पहले विष प्रकट हुआ। अतः ये सोचकर कि विषैले समुद्र से अन्य अल्पज्ञ लोग प्रभावित होंगे, शिव जी ने सारा समुद्र जल पी लिया। कहने का तात्पर्य ये कि जब अन्यों के लाभ के लिए वे इतना विष गरल पान कर सकते थे, तो जब उनकी पत्नी अपने पिता के घर जाने की प्रार्थना कर रही है, तो भले ही वे अनुमति न देना चाह रहे हों, किंतु अपनी महान दयालुतावश उन्हें ऐसा करना ही चाहिए था। कत सुताया पितृगे कौतुक निशम्य देह सूर्य नृत्य अनाहुता अप्यभियंती सौहद भर्तुर्गुरोदेह कृतिक्षकेतनम। 13 शब्दार्थ है देवश्रेष्ठ। भला एक पुत्री का शरीर यह सुनकर कि उसके पिता के घर में कोई उत्सव हो रहा है, विचलित हुए बिना कैसे रह सकता है। यद्यपि आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे आमंत्रित नहीं किया गया, किंतु अपने मित्र, पति, गुरु या पिता के घर बिना बुलाए भी जाने में कोई हानि नहीं होती। तन्मे प्रसीदेदमत्य वाच्यतम कर्तु भवान कारुणिक बताईती त्वयात्मनो 5 थैंडहमद ब्रज शुषा निरूपिता मानुगृहान याचित। 14 शब्दार्थ है अमर शिव, कृपया मुझ पर दयालु हो और मेरी इच्छा पूरी करें। आपने मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया है, अतः मुझ पर दया करके मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। ऋषिरुवाच एवं गिरित्र प्रियया विभाषितः प्रत्यभ्यद्धत प्रहसन महत्प्रिय संस्मारितो मनविदः कुवागिशून्यानाः को विश्वसृजा समस्त। 97 शब्दार्थ मैत्रेय महर्षि ने कहा,
इस प्रकार अपनी प्रियतमा द्वारा संबोधित किए जाने पर कैलाश पर्वत के उद्धारक शिव ने हंसते हुए उत्तर दिया। यद्यपि उसी समय उन्हें विश्व के समस्त प्रजापतियों के समक्ष दक्ष द्वारा कहे गए द्वेषपूर्ण मर्मभेदी शब्द स्मरण हो आए। तात्पर्य: जब शिवजी ने अपनी पत्नी से दक्ष के विषय में सुना तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव ये हुआ कि उन्हें तुरंत विश्व के प्रजापतियों की सभा में अपने विरुद्ध कहे गए कटु शब्द याद हो उठे और मन ही मन वे अत्यंत दुखित हुए, किंतु अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए ऊपर से हंस पड़े। भगवद गीता में कहा गया है कि मुक्त पुरुष इस भौतिक संसार में विपत्ति तथा सुख दोनों में मानसिक संतुलन बनाए रखता है। अतः यहाँ ये प्रश्न उठाया जा सकता है कि शिव जैसा मुक्त पुरुष दक्ष के शब्दों से इतना अप्रसन्न क्यों था। इसका उत्तर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दिया है। भगवान शिव आत्मायम हैं, किंतु चूंकि उन्हें तयोगुण का भार सौंपा गया है, अतः वे कभी कभी इस भौतिक जगत के सुख तथा दुख से प्रभावित होते रहते हैं। इस भौतिक जगत तथा आध्यात्मिक जगत के सुख तथा दुख में अंतर यही है कि आध्यात्मिक जगत में इनका प्रभाव त्रिगुणातीत है। अतः परम जगत में कोई दुखी तो हो सकता है, किंतु इस तथाकथित दुख कष्ट की अभिव्यक्ति सदैव आनंदमय होती है। उदाहरणार्थ, बचपन में एक बार भगवान कृष्ण को माता यशोदा ने डांटा तो वे रोने लगे। यद्यपि उनके नेत्रों से आंसू गिरे, किंतु इसे तमोगुण का प्रभाव नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यह घटना दिव्य सुख से पूर्ण थी। कृष्ण अनेक प्रकार से लीलाएं कर रहे थे। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता था कि वे गोपियों को सता रहे हैं, किंतु ऐसा व्यवहार दिव्य आनंद से ओतप्रोत था। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में यही अंतर है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ शुद्ध है, किंतु भौतिक जगत में वही विकृत दिखता है। चूंकि आध्यात्मिक जगत में सब कुछ पूर्ण परम है, अतः सुख तथा दुख में आनंद के अतिरिक्त अन्य कोई अनुभूति नहीं होती, किंतु भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु प्रकृति के गुणों से दूषित है, अतः दुख तथा सुख का अनुभव होता रहता है। इसीलिए आत्मज्ञानी पुरुष होते हुए भी तमोगुण का भार संभालने के कारण शिवजी दुखी हुए। श्री भगवानुवाच त्वयोदितम शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियंति बंधुषु ते यदिनुत्पादित दोषदृश्यो बलियेसानात्मयम देन मन्युना 16 शब्दार्थ। प्रभु ने उत्तर दिया, हे सुंदरी, तुमने कहा कि अपने मित्र के घर बिना बुलाए जाया जा सकता है। ये सच है, किंतु तब जब वह देहात्मबोध के कारण अतिथि में दोष न निकाले और उस पर कुद न हो। तात्पर्य: भगवान शिव ने पहले से ही जान लिया था कि जैसे ही सती अपने पिता दक्ष के घर पहुंचेगी तो यद्यपि सती निर्दोष है, किंतु देहात्म अभिमान से पूर्ण दक्ष उसकी उपस्थिति से अवश्य रुष्ट होगा। शिवजी ने सतर्क किया कि तुम्हारा पिता धन के मद में इतना फूला हुआ है, वह तुम पर क्रुद्ध होगा और ये तुम्हारे लिए असहनीय होगा। इसलिए उचित यही होगा कि तुम न जाओ। इस सब का शिव को अनुभव हो गया था, कईयों की उनके दोष रहित होते हुए भी दक्ष ने उनके प्रति इतने कटु वचन कहे थे। विद्यापोवित्वपूर्वयः कुलः सतागुण शर्चिभर्स्तमित्र स्मृतो हताया भरितमान दुर्दश स्तब्धा न पश्यन्ति ही धाम भुएसाम 17 शब्दार्थ। यद्यपि शिक्षा, तप, धन, सौंदर्य, यौवन और कुलीनता, ये 6 गुण अत्यंत उच्च होते हैं, किंतु जो इनको प्राप्त करके मदात हो जाता है और इस प्रकार वह सदज्ञान खो बैठता है, वह महापुरुषों के महिमा को स्वीकार नहीं कर पाता। तात्पर्य: ये तर्क किया जा सकता है कि जब दक्ष अत्यंत विद्वान, धनवान तथा तपस्वी था और उच्च कुल से संबंधित था, तो फिर वो दूसरे पर अकारण क्रुद्ध क्यों हुआ? इसका उत्तर यही है कि अच्छी शिक्षा, उत्तम कुल, सौंदर्य तथा प्रभुत संपत्ति जैसे गुणों के होने से जब इनका अधिकारी व्यक्ति गर्वीला हो जाता है तो उनका बुरा प्रभाव पड़ता है। दूध अच्छा भोजन है, किंतु जब कोई विषैला सर्प से छू लेता है तो वह विषाक्त हो जाता है। इसी प्रकार से शिक्षा, संपत्ति, सौंदर्य तथा उच्च कुल जैसी भौतिक संपत्ति यद्यपि ये निस्संदेह सद्गुण हैं, किंतु जब ये द्वेषपूर्ण व्यक्ति में स्थान पाते हैं तो इनका विपरीत प्रभाव होता है। एक अन्य उदाहरण चाणक्य पंडित द्वारा दिया हुआ है कि अपने सिर में मणि धारण किए हुए सर्प भी भयानक ही होता है, क्योंकि वो सर्प है। सर्प प्रकृति के अन्य जीवों से ईर्ष्या करता है, भले ही बेनिर्दोष क्यों न हो। जब सर्प किसी अन्य प्राणी को काटता है तो यह आवश्यक नहीं कि वो प्राणी सदोष हो। सर्प की आदत ही है निर्दोष प्राणियों को डसना। इसी प्रकार यद्यपि दक्ष सभी प्रकार की भौतिक संपत्ति से संपन्न था, किंतु उसे अपनी संपत्ति का गर्व था और वह ईर्ष्यालु था, अतः ये सारे गुण दूषित हो चुके थे। इसीलिए कभी कभी ऐसी संपत्ति का होना आत्मचेतना या कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने वाले व्यक्ति के लिए बाधक बनता है। श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कुंती देवी ने उन्हें अकिरण योच कहकर पकारा था, जिसका अर्थ होता है समस्त धन धान्य से रहित व्यक्तियों द्वारा सहज ही प्राप्त होने वाला। कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए भौतिक संपत्ति का अभाव होना एक प्रकार से लाभप्रद है। श्री भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के प्रति सचेष्ट रहने वाला व्यक्ति अपनी भौतिक संपत्ति यथा विद्या, सौंदर्य तथा कुलीनता का लाभ भगवान की सेवा के लिए उठा सकता है और तब ऐसी संपत्ति प्रशंसनीय हो जाती है। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक उसको सारी दौलत शून्य रहती है, किंतु जब ये शून्य परमेश्वर के साथ लग जाता है तो इसका मान 10 गुना बढ़ जाता है।
जब तक शून्य परमेश्वर के साथ नहीं लगता, शून्य शून्य ही रहता है, चाहे कोई 100 शून्य क्यों न रखे, उसका मूल्य शून्य ही रहेगा। जब तक मनुष्य की दौलत कृष्ण भक्ति में नहीं लगती, तब तक वो हलचल मचवाती है और संग्राहक को नीचे गिरा देती है। नैतायशाना स्वजन्यपेक्षया गृह प्रतियाज्ञवस्थितात्मनाम, ये 5 भयाक्तान्वग्ध्याभकिशचते आरोपित रुभिर्मर्शनाशि भी। 98 शब्दार्थ। मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसी स्थिति में किसी दूसरे व्यक्ति के घर न जाए, भले ही वह उसका संबंधी या मित्र ही क्यों न हो, जब वह मन से क्षुब्ध हो और अतिथि को तनी हुई भूकुटियों एवं कुद नेत्रों से देख रहा हो। तात्पर्य, कोई व्यक्ति चाहे कितना ही नीच क्यों न हो, वह अपनी संतान, पत्नी तथा संबंधियों पर कभी निर्दय नहीं होता। यहाँ तक कि बाघ भी अपने बच्चों के प्रति दयालु होता है, क्योंकि पशुजगत में बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। चूंकि सती दक्ष की पुत्री थी, अतः चाहे वह कितना ही क्रूर एवं दूषित क्यों न रहा हो, उससे यह अपेक्षा की जाती थी कि वह सती का उत्तम रीति से स्वागत करेगा। किंतु यहाँ पर अन्वस्थित शब्द ये संकेत करता है कि ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बाघचर अपने बच्चों पर सदैय होते हैं, किंतु कभी कभी वे उन्हें खा जाते हैं। विद्वेषपूर्ण, कपटी व्यक्तियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे सदैव चुलमुल रहते हैं। इसीलिए सती से शिव ने कहा कि वह अपने मायके न जाए, क्योंकि ऐसे पिता को संबंधी मानकर बिना आमंत्रण के उसके घर जाना उचित नहीं था। तथेरिभिन्न व्यक्ते शिलीमुखे शेतददिताड़ो हृदयेन्दुयता स्वाना यथा वक्रधिया दुरुक्तिभिर दिवानिश तप्यति मर्मताडित। 19 शब्दार्थ। शिवजी ने कहा, यदि कोई शत्रु के बाणों से आहत हो तो उसे उतनी व्यथा नहीं होती जितनी कि स्वजनों के कटु वचनों से होती है, क्योंकि यह पीड़ा रात दिन हृदय में चुभती रहती है। तात्पर्य, हो सकता है कि सती ने सोचा हो कि वह अपने पिता के घर जाने का दुस्साहस करेगी, और यदि उसके पिता कटु वचन कहते भी हैं तो वह सह लेगी, जिस प्रकार कभी कभी पुत्र अपने माता पिता की झुर्कियां सहता है। लेकिन शिवजी ने उसे स्मरण दिलाया कि वह इतने कटु वचन नहीं सह पाएगी। कईयों की मनोविज्ञान कहता है कि भले ही कोई अपने शत्रु के द्वारा पहुंचाई गई पीड़ा सह ले, क्योंकि वह स्वाभाविक होती है, किंतु जब कोई व्यक्ति अपने संबंधी के कठोर वचनों से आहत होता है तो उसे उसकी पीड़ा रात दिन बनी रहती है, और कभी कभी यह पीड़ा इतनी असह्य हो जाती है कि वो व्यक्ति आत्महत्या ही कर लेता है। व्यक्त्वमुकृष्टक्ते प्रजाप्ते प्रियात्मजा नामसी सुभ्रू में मता तथापि मान न पितु प्रपत्स्य से मदाश्रयात परिप्युते यतः 20 शब्दार्थ है। शुभ्रांगिनी प्रिय, ये स्पष्ट है कि तुम दक्ष को अपनी पुत्रियों में सबसे अधिक प्यारी हो, तो भी तुम उसके घर में सम्मानित नहीं होगी, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। उल्टे तुम्हें ही दुख होगा कि तुम मुझसे संबंधित हो। तात्पर्य, शिवजी ने ये तर्क प्रस्तुत किया कि यदि सती अपने पति के बिना ही अकेले जाना चाहे तो भी उसका ठीक से सम्मान नहीं होगा, क्योंकि वो उनकी पत्नी जो ठहरी। भले ही वो अकेले ही क्यों न जाए, अनहोनी की प्रबल संभावना है। अतः शिवजी ने अप्रत्यक्ष रूप से सती को अपने पिता के घर न जाने का आग्रह किया। पापचमानन हृदयतुरेन्द्रिय समृष्दिभ्य पुरुष बुद्धि साक्षिणाम अकल्पशमदिरोडुमित्सा पर पद्वेष्टि यथासुरा हरिम। 21 शब्दार्थ। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित होकर सदैव मन से तथा इंद्रियों से संतापित रहता है, वह स्वरूप सिद्ध पुरुषों के ऐश्वर्य को सहन नहीं कर पाता। आत्मा साक्षात्कार के पद तक उठने में अक्षम होने से वह ऐसे पुरुषों से उसी प्रकार से ईर्ष्या करता है जिस प्रकार असुर श्री भगवान ईर्ष्या करते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर शिवजी तथा दक्ष के मध्य शत्रुता का वास्तविक कारण बताया गया है। दक्ष शिवजी से ईर्ष्या करता था क्योंकि शिवजी भगवान के गुणावतार हैं और परमात्मा के प्रत्यक्ष संपर्क में अतिरिक्त रहने के कारण दक्ष की अपेक्षा उन्हें अच्छा पद प्राप्त था। इसके अतिरिक्त और भी अनेक कारण थे। भौतिक रूप से गर्वित होने के कारण दक्ष द्वारा शिव का उच्च पद सहन नहीं किया जा सका, अतः उसको उपस्थिति में शिव का न खड़े होना उसके क्रोध का अंतिम प्राकट्य ही था। शिवजी सदैव ध्यानमग्न रहते हैं और परमात्मा का साक्षात्कार करते रहते हैं, जैसा कि यहाँ पर पुरुष बुद्धि साक्षिणाय शब्दों से सूचित होता है। जिसकी बुद्धि निरंतर भगवान के ध्यान में डूबी हो उसका पद अत्युच्च होता है और उसको नकल कोई नहीं कर सकता, विशेष रूप से सामान्य व्यक्ति तो नहीं ही। जब दक्ष यज्ञ स्थल में प्रविष्ट हुआ तो उस समय शिव ध्यानमग्न थे और हो सकता है कि उन्होंने उसे प्रवेश करते देखा ही न हो, किंतु दक्ष ने इस अवसर का लाभ उठाकर उन्हें शाप दे डाला, क्योंकि वह लंबे समय से शिव के प्रति द्वेषपूर्ण रवैया अपनाए हुए था। जो वास्तव में स्वरूप सिद्ध हैं, वे प्रत्येक प्राणी को भगवान के मंदिर के रूप में देखते हैं, क्योंकि परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक प्राणी के शरीर में निवास करते हैं। जब कोई देह का सम्मान करता है तो वह भौतिक शरीर का नहीं अपितु परमेश्वर के अस्तित्व का आदर करता है। इस प्रकार जो परमेश्वर का निरंतर ध्यान करता है वह उन्हें सदैव नमस्कार करता रहता है। किंतु दक्ष अधिक जागृत नहीं था, अतः वह सोचता था कि भौतिक देह को नमस्कार ही सम्मान है, और चूंकि शिवजी ने उसके भौतिक शरीर का आदर नहीं किया था, इसलिए दक्ष को ईर्ष्या हो आई। ऐसे व्यक्ति कभी भी शिवजी जैसी स्वरूप सिद्ध आत्माओं के पद तक ऊपर नहीं उठ सकते, इसलिए वे सदैव ईर्ष्यालु रहते हैं। यहाँ पर दिया गया उदाहरण उपयुक्त है। असुर, राक्षस अथवा नास्तिक भगवान से सदैव द्वेष रखते हैं, वे उन्हें मार डालना चाहते हैं। इस युग में भी कुछ ऐसे
तथाकथित विद्वान हैं जो कृष्ण से ईर्ष्या करने के कारण भगवद्गीता पर टीका टिप्पणी करते हैं। जब कृष्ण ये कहते हैं मन ऐना भव मद्भक्त, भगवद्गीता 18.65, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो और मेरी शरण में आओ, तो ये तथाकथित विद्वान कहते हैं कि हमें जिसकी शरण में जाना है वह कृष्ण नहीं। ये ईर्ष्या नहीं तो क्या है? असुर अथवा नास्तिक जन बिना किसी कारण के भगवान से ईर्ष्या करते हैं। इसी प्रकार वे मूर्ख जो आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद तक नहीं पहुंच पाते, अकारण ही स्वरूप सिद्ध पुरुषों को सम्मान प्रदान करने के बजाय उनसे ईर्ष्या करते हैं। प्रत्युदुगम प्रश्रयनाभिवादन विशुद्धीयते सात्मित सुमध्य में प्राजयी परस्मय पुरुषाय चेतसा गुहाशयाय न देहमानी ने 22 शब्दार्थ है। तरुणी भाई निस्संदेह मित्र तथा स्वजन खड़े होकर एक दूसरे का स्वागत और नमस्कार करके परस्पर अभिवादन करते हैं, किंतु जो दिव्य पद पर ऊपर उठ चुके हैं वे प्रबुद्ध होने के कारण ऐसा सम्मान प्रत्येक शरीर में वास करने वाले परमात्मा का ही करते हैं, देहाभिमानी पुरुष का नहीं। तात्पर्य, यहाँ ये तर्क भी दिया जा सकती है कि शिवजी के श्वसुर होने के कारण दक्ष का सम्मान करना शिवजी का धर्म था। इसके उत्तर में यही कहना है कि जब कोई विद्वान पुरुष सत्कार हेतु खड़ा होता है या नमस्कार करता है तो वह हर एक के हृदय में आसीन परमात्मा को नमस्कार करता है। अतः ये देखा जाता है कि वैष्णवों में यदि शिष्य तक अपने गुरु को नमस्कार करता है तो बदले में गुरु तुरंत नमस्कार करता है, क्योंकि यह नमस्कार शरीर को नहीं वरन परमात्मा को किया जाता है। फलत गुरु भी शिष्य के शरीर में स्थित परमात्मा को नमस्कार करता है। श्रीमद्भागवत में भगवान कहते हैं कि उनको सम्मान प्रदान करने की अपेक्षा उनके भक्त को सम्मान देना अधिक मूल्यवान है। भक्त अपने को शरीर करके नहीं मानते, अतः किसी भी वैष्णव को प्रणाम करने का अर्थ है विष्णु को प्रणाम करना। ये भी कहा जाता है कि शिष्टाचार के नाते जो ही कोई वैष्णव दिखे उसे तुरंत नमस्कार किया जाए, जिससे ये सूचित हो कि उसके भीतर परमात्मा स्थित है। वैष्णव शरीर को विष्णु का मंदिर मानता है। चूंकि शिवजी कृष्ण चेतना में परमात्मा को पहले ही नमस्कार कर चुके थे, अतः दक्ष को, जो अपने को शरीर रूप में मान रहा था, पहले ही नमस्कार अर्पित हो चुका था। उसके शरीर को नमस्कार अर्पित करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि किसी भी वैदिक आदेश में ऐसा निर्दिष्ट नहीं है। सत्व विशुद्धम वसुदेव शब्दितम यदीयते तत्र पुमान पावृतः सत्वे च तस्मे भगवान वासुदेवो हाथौषो में नमसा विधीयते। 23 शब्दार्थ में शुद्ध कृष्ण चेतना में भगवान वासुदेव को सदैव नमस्कार करता रहता हूँ। कृष्ण भाव नामृत ही सदैव शुद्ध चेतना है, जिसमें वासुदेव नाम से अभिहित श्री भगवान बिना किसी प्रकार का दुराव का अनुभव होता है। तात्पर्य, जीवात्मा स्वाभाविक रूप से शुद्ध है। असजले हाय पुरुष, वेदों में कहा गया है कि आत्मा सदैव शुद्ध और भौतिक आसक्ति से अदूषित रहता है। आत्मा के साथ देह की पहचान करना अज्ञान के कारण है। जयों ही कोई पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो ये समझना चाहिए कि वह शुद्ध मूल स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया है। ये स्थिति शुद्ध सतत कहलाती है। चूंकि यह शुद्ध सत्व स्थिति अंतरंगा शक्ति के प्रत्यक्ष वश में है, अतः इस स्थिति में सारे सांसारिक कार्य रुक जाते हैं। उदाहरणार्थ, जब लोहे को अग्नि में रखा जाता है तो वह गर्म होता है, और जब लाल हो जाता है तो ये लोहा होकर भी अग्नि के समान कार्य करता है। इसी प्रकार जब तांबे में से बिजली प्रवाहित होती है तो वह तांबे की भांति कार्य नहीं करता, वह बिजली की भांति कर्म करता है। भगवद्गीता 14.26 में भी पुष्टि हुई है कि जो भगवान को अमिश्रित भक्ति करता है वह तुरंत ही शुद्ध ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। माक्ष योग विचारिन थक्तियोगेन सेवते स गुणास्मति ते तांत्रमभुयाय कल्पते। अतः जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, शुद्ध सत्व दिव्य पद है जो पारिभाषिक रूप में वसुदेव कहलाता है। वसुदेव एक पुरुष का भी नाम है जिससे कृष्ण प्रकट हुए। ये श्लोक बताता है कि शुद्ध स्थिति वसुदेव कहलाती है, क्योंकि उस स्थिति में भगवान वासुदेव बिना किसी दुराव के अनुभव किए जाते हैं। अतः अमिश्रित भक्ति करने के लिए सकौम कर्म या मानसिक कल्पना द्वारा किसी प्रकार के भौतिक लाभ की इच्छा किए बिना भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए। शुद्ध भक्ति में मनुष्य अकारण तथा बिना किसी रुकावट के अपना कर्तव्य मानकर भगवान की मात्र सेवा करता रहता है। यही शुद्ध स अत्वत या वासुदेव कहलाता है, क्योंकि इस अवस्था में भक्त के हृदय में परम पुरुष कृष्ण का उदय होता है। श्रील जीव गोस्वामी ने अपने भृगवव संदत में इस वासुदेव अथवा शुद्ध सत्व का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया है। वे बताते हैं कि गुरु के नाम के आगे अष्टोत्तर शत 108 जोड़ दिया जाता है, जो वह सूचित करता है कि वह शुद्ध सतत या वसुदेव की दिव्य स्थिति में है। वासुदेव शब्द का प्रयोग अन्य प्रकार से भी होता है। उदाहरण अर्थ वासुदेव का अर्थ सर्वव्यापी भी है। सूर्य भी वासुदेव शब्दितम कहलाता है। भले ही वासुदेव को विभिन्न अर्थों में क्यों न प्रयुक्त करें, किंतु वासुदेव का अर्थ सर्वव्यापी या अंतर्यामी भगवान है। भगवद गीता 7.19 में भी कहा गया है, वासुदेव सर्वम जति। वास्तविक अनुभूति तो भगवा वासुदेव को समझना और उनकी शरण में जाना है। वसुदेव वो भावभूमि है जिस पर श्री भगवान वासुदेव का बोध होता है।
जब मनुष्य भौतिक प्रकृति के कल्मश से रहित होता है और शुद्ध कृष्ण चेतना अथवा वसुदेव अर्थात वासुदेव पद में स्थित होता है तो भगवान वासुदेव का बोध होता है। ये कैवल्य पद कहलाता है, जिसका अर्थ है शुद्ध चेतना, ज्ञान, सात्विक कैंकल्यम। जब मनुष्य शुद्ध दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है तो वह कैवल्य पद पर स्थित होता है। अतः वसुदेव का अर्थ कैवल्य भी होता है, जिसका व्यवहार सामान्य रूप से निर्विशेषवादी करते हैं। निर्गुण कैवल्य साक्षात्कार अनुभूति की अतिनम्र अवस्था नहीं है। अकृष्ण चेतना कैवल्य में जब कोई भगवान को समझ लेता है तो वह सफल हो जाता है। उस शुद्ध अवस्था में श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि के द्वारा कृष्ण विज्ञान का विकास होने से मनुष्य भगवान को समझ सकता है। ये सारे कार्य परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के निर्देशन में होते हैं। इस श्लोक में अंतरंगा शक्ति के कार्य का वर्णन भी अपावृत अर्थात किसी आवरण से रहित रूप में किया गया है। चूंकि भगवान, उनका नाम, रूप, गुण, सामग्री इत्यादि दिव्य होने के कारण भौतिक प्रकृति से परे हैं, अतः भौतिक इंद्रियों के द्वारा इनमें से किसी एक को भी समझ पाना संभव नहीं है। जब इंद्रियां शुद्ध भक्ति करने से पवित्र हो जाती हैं, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनन भक्तिरुच्यते, तो शुद्ध इंद्रियां श्री कृष्ण को बिना आवरण के देख सकती हैं। अब कोई यह प्रश्न करे कि चूंकि भक्त के वस्तुतः वही भौतिक देह होती है तो वही भौतिक नेत्र किस प्रकार भक्ति से पवित्र हो सकते हैं। भगवान चैतन्य ने जो उदाहरण दिया है वह है कि भक्ति से मन का दर्पण निर्मल हो जाता है। स्वच्छ दर्पण में मुख को स्पष्ट देखा जा सकता है। इसी प्रकार केवल मन के दर्पण को स्वच्छ कर लेने से भगवान को स्पष्ट अनुभूति हो सकती है। भगवद गीता 8.8 में कहा गया है, अभ्यास योग युक्तेन। निर्दिष्ट कर्तव्यों को भक्ति में करते हुए चेतसा नानियामीना या ईश्वर के विषय में केवल सुनकर तथा उनका कीर्तन करके यदि किसी का मन निरंतर श्रवण तथा कीर्तन में लगा रहे और अन्यत्र कहीं न जाए तो मनुष्य को भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। जैसी कि भगवान चैतन्य ने पुष्टि की है, भक्ति योग प्रक्रिया द्वारा श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ करके मनुष्य अपने मन तथा हृदय को स्वच्छ बना सकता है और इस तरह वह भगवान के मुख का स्पष्ट दर्शन पा सकता है। शिव जी ने बताया कि चूंकि उनके हृदय तथा मन के अंदर परमेश्वर सदैव विद्यमान रहते हैं, अतः उनका हृदय सदैव वसुदेव की भावना से पूरित रहता है और वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सदैव नमस्कार करते रहते हैं। दसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि शिव सदैव समाधि में रहते हैं। ये समाधि भक्त के वश की बात नहीं, ये तो वासुदेव के वश में है, क्योंकि भगवान की समस्त अंतरंगा शक्ति उन्हीं के आदेश से कार्यशील होती है। वस्तुतः भौतिक शक्ति भी उन्हीं के आदेश से कार्यशील है, किंतु उनकी प्रत्यक्ष इच्छा तो आत्मिक शक्ति द्वारा पूरी होती है। अतः अपनी अंतरंगा शक्ति से वे स्वयं प्रकट होते हैं। भगवद गीता 4.6 में कहा गया है, संभवायात्ममाया। आत्ममाया का अर्थ अंतरंगा शक्ति है। अपने भक्त की दिव्य प्रेमाभक्ति से प्रसन्न होकर वे अपनी इच्छा से अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। भक्त कभी आदेश नहीं देता कि मेरे भगवान तुम यहाँ आओ जिससे मैं तुम्हारा दर्शन कर लूं। भक्त को ये पद प्राप्त नहीं कि वह ईश्वर को आदेश दे सके कि मेरे सम्मुख आओ या नाचो। ऐसे अनेक तथाकथित भक्त हैं जो ईश्वर को अपने समक्ष नाचते हुए आने के लिए बुलाते हैं, किंतु ईश्वर किसी के द्वारा आदेशित नहीं होते। हाँ, यदि वे किसी के शुद्ध भक्तिमय कार्यकलापों से प्रसन्न हो जाते हैं तो वे स्वतः प्रकट होते हैं। इसलिए इस श्लोक में अधोषित शब्द अत्यंत सार्थक है, क्योंकि यह सूचित करता है कि हमारी भौतिक इंद्रियों के कार्यों से ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। कोई अपनी मानसिक कल्पना के प्रयास से भगवान का साक्षात्कार नहीं कर सकता, किंतु यदि वह ऐसा करना चाहता है तो उसे अपनी इंद्रियों के सारे कार्यों को दमित करना पड़ेगा और तब भगवान आत्मिक शक्ति को प्रकट करते हुए शुद्ध भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं। तो जब भगवान शुद्ध भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं तो भक्त के लिए उनको सादर नमस्कार करने के अतिरिक्त कोई अन्य कर्तव्य नहीं रह जाता। परम सत्य अपना रूप भक्त को दिखाते हैं। वे रूपहीन नहीं हैं, वासुदेव रूपहीन नहीं है, क्योंकि इस श्लोक में कहा गया है, जो ही भगवान प्रकट होते हैं भक्त उन्हें नमस्कार करता है। नमस्कार व्यक्ति को किया जाता है, किसी निराकार वस्तु को नहीं। मनुष्य को यह मायावादी व्याख्या स्वीकार नहीं करनी चाहिए कि वासुदेव निर्विशेष या निराकार हैं। जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया है, प्रपद्यते अर्थात मनुष्य समर्पण करता है। समर्पण सदैव व्यक्ति के प्रति किया जाता है, किसी निर्विशेष को नहीं। जब समर्पण या नमस्कार करने का प्रश्न आता है तो समर्पण या नमस्कार का कोई न कोई लक्ष्य होना चाहिए। तत्ते निरीक्षो न पिताशी देहकृत दक्षो मम द्वितग्नुव्रताश्ये यो विश्वसृगेगिप्त वरोरुमा मनासिस्तु वचसा क्रोतिर। 24 शब्दार्थ। अतः तुम्हें अपने पिता को, यद्यपि वह तुम्हारे शरीर का दाता है, मिलने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह और उसके अनुयायी मुझसे ईर्ष्या करते हैं। हे परम पूज्या, इसी ईर्ष्या के कारण मेरे निर्दोष होते हुए भी उसने अत्यंत कटु शब्दों से मेषा अपमान किया है। तात्पर्य, खी के लिए पति तथा पिता समान रूप से पूज्य हैं। पति स्त्री की युवावस्था में रक्षा करता है, जबकि पिता उसके बाल्यकाल का रक्षक होता है।
इस पर आकार दोनों ही पूज्य हैं, किंतु शरीर को जन्म देने के कारण पिता विशेष रूप से पूज्य होता है। शिव जी ने सती को स्मरण दिलाया, निस्संदेह तुम्हारे पिता मुझसे भी अधिक पूज्य हैं, किंतु सावधान रहना, क्योंकि यदि वे तुम्हें शरीर प्रदान करने वाले हैं तो जब तुम उन्हें देखने जाओगी तो जे तुम्हारा शरीर ले भी सकते हैं और मुझसे संबंध होने के कारण तुम्हारा अपमान भी कर सकते हैं। किसी स्वजन द्वारा किया गया अपमान मृत्यु से भी निकृष्ट है, विशेष रूप से जब वह अच्छे पद पर स्थित हो। यदि ब्रजिष्यसितिहाय मद्गचो भदट भवत्या न ततो भविष्यति। संभावित्य स्वजनात् पराभवो यदा स सद्यो मरणाय कल्पते 25 शब्दार्थ। यदि इस शिक्षा के बावजूद मेरे वचनों की उपेक्षा करके तुम जाने का निश्चय करती हो तो तुम्हारे लिए भविष्य अच्छा नहीं होगा। तुम अत्यंत सम्माननीय हो और जब तुम स्वजन द्वारा अपमानित होगी तो यह अपमान तुरंत ही मृत्यु के तुल्य हो जाएगा। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंद के अनवर्गत श्री शिव तथा सती का संवाद नामक तीसरे अध्याय के थक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।